काबे की जानिब दिल सुए रोजा नहीं होता। जो सर काबे की जानिब दिल सुए रोजा नहीं होता, हकीकत में वो सजदा हासिले सजदा नहीं होता। वाह बेशक। और न आते वो तो काबा आज तक किबला नहीं होता। वाह न आते वो तो काबा आज तक किबला नहीं होता। बुतों का घर ही रह जाता, खुदा खाना नहीं होता। वाह वाह बुतों वाह। का घर ही रह जाता, खुदा खाना नहीं होता। और कयामत तक पुकारा जाता यसरब दारे हुज़्नो गम। कयामत तक पुकारा जाता यसरब दारे हुज़्नो गम। बगैर आमद के उनकी वो शिफा खाना नहीं होता। बेशक सुभान। और फरिश्ते कब्र में मुझसे न जाने पूछते क्या क्या। फरिश्ते कब्र में मुझसे न जाने पूछते क्या क्या। अगर सरकार का फौरन वहां आना नहीं होता, अगर सरकार का फौरन वहां आना नहीं होता। और रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम। बेशक। थोड़ा माइक वाले भाई, बहुत अच्छा माइक चल रहा है आपका, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज कम है। हाँ, सीटी ना मारे, आवाज बढ़ा दीजिए। हज़रात, बारिशें होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन बारिश के होने का मिजाज ये है कि पूरी दुनिया में एक ही मर्तबा बारिश नहीं होती। अगर मालदा में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि फरक्का में बारिश हो। अगर फरक्का में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि भागलपुर में बारिश हो। अगर भागलपुर में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि पटना में बारिश हो। अगर पटना में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि मुगल सराय में बारिश हो। अगर मुगल सराय में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि कानपुर में बारिश हो। अगर कानपुर में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि दिल्ली में बारिश हो। अगर दिल्ली में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि मुंबई में बारिश हो। अगर मुंबई में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि कोलकाता में बारिश हो। अगर कोलकाता में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि आंध्रा में बारिश हो। अगर आंध्रा में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि कर्नाटका में बारिश हो। अगर कर्नाटका में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि केरला में बारिश हो। अगर केरला में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि आसाम में बारिश हो। अगर आसाम में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि बंगाल में बारिश हो। अगर बंगाल में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि बिहार में बारिश हो। अगर बिहार में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि झारखंड में बारिश हो। अगर झारखंड में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में बारिश हो। अगर उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि मध्य प्रदेश में बारिश हो। अगर मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ में बारिश हो। अगर छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि महाराष्ट्र में बारिश हो। तो जहां बारिश होती है उसी जमीन का सीना सैराब होता है। जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन की तिश्नगी बुझती है। जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन पे हरियालियां उगती हैं। जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन पे सब्जा उगता है। बिला तशबीह तमसील, ऐ मालदा के जयालु मुसलमानों, मुझे कह लेने दो। अल्लाह ने आसमान का शामियाना तान दिया, जमीन का फर्श बिछा दिया, चांद और सूरज की लाइट लगा दी, सितारों की अंजुमन को पैदा फरमा दिया। जब ये दुनिया सज गई तो अल्लाह ने हजरत आदम नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम से इंसानों की आमद का ऐसा सिलसिला शुरू फरमाया जो आज तक चल रहा है और कयामत तक चलता रहेगा। लेकिन जब दुनिया में इंसानों की कसरत हुई तो इंसानों ने खुदाए वाहिद की इबादत के बजाय बेसाख्ता बुतों के सामने अपनी जबीन अबूदियत को झुकाना शुरू कर दिया। कोई बेसाख्ता बुतों को खुदा मान रहा है, कोई पहाड़ों की बुलंदी को खुदा मान रहा है, कोई मौजों की तुगयानी को खुदा मान रहा
है, कोई दरख्त की ऊंचाई को खुदा मान रहा है, कोई सूरज की रोशनी को खुदा मान रहा है, कोई चांद की चांदनी को खुदा मान रहा है, कोई सितारों की अंजुमन को खुदा मान रहा है। नतीजा ये है हक खुदाए वाहिद की इबादत को छोड़कर बेसाख्ता माबूदाने बातिल को खुदा माना जा रहा है, उनकी इबादत की जा रही है, उनकी परस्तिश की जा रही है, उनके सामने झुका जा रहा है। नतीजा ये है कि जब रब की नाफरमानी होने लगी तो सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक इंसान अल्लाह का बंदा जमीन पर जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन लफ्ज की नाफरमानी करता है। नतीजा ये है गुनाह पे गुनाह हो रहा है, पाप पे पाप हो रहा है, खता पे खता हो रही है, गलती पे गलती हो रही है। सुबह हो तो गुनाह, दोपहर में गुनाह, शाम को गुनाह, रात को गुनाह, जिंदगी के हर लम्हे में गुनाहों पे गुनाह होते जा रहे हैं। और जब गुनाहों की तपिश की वजह से, गुनाहों की कसरत की वजह से इस जमीन का सीना तपने लगा, इसकी प्यास बढ़ने लगी, इसकी प्यास बढ़ने लगी, इसकी तिश्नगी में इजाफा होने लगा, हरियालियां खत्म होने लगी, तो जमीन ने दुआ किया, परवरदिगारे आलम ये तेरे बंदे मेरे सीने पे सुबह शाम गुजारते हैं, लेकिन तेरी बंदगी नहीं करते, ये बुतों को मानते हैं, ये आसमानों को सजदा करते हैं, ये जमीनों को खुदा मान रहे हैं, ये चांदो सूरज को खुदा मानते हैं। मौला इनके गुनाहों की वजह से, इनकी कसरत, इनके पाप की वजह से, इनकी गलतियों की वजह से, इनकी खताओं की वजह से मौला मेरी प्यास बढ़ती जा रही है, मेरा सीना तपता जा रहा है, मेरी हरियालियां खत्म होती जा रही है, मेरा सब्जा जलता जा रहा है। ऐ परवरदिगारे आलम कोई बारिश भेज दे जो बरसे तो मेरे सीने को सैराब कर सके, मेरी तिश्नगी बुझा सके, मेरे प्यास को खत्म कर सके। रब ने कहा ठीक है भेजता हूं। रब ने कहा आदम तुम जाओ बरसो, नूह तुम जाओ बरसो, शीश तुम जाओ बरसो, जकरिया तुम जाओ बरसो, इलियास तुम जाओ बरसो, इब्राहिम तुम जाओ बरसो, इस्माइल तुम जाओ बरसो, याकूब तुम जाओ बरसो, यूसुफ तुम जाओ बरसो, मूसा तुम जाओ बरसो, ईसा तुम जाओ बरसो। आदम आते रहे बरसते रहे, नूह आते रहे बरसते रहे, शीश आते रहे बरसते रहे, जकरिया आते रहे बरसते रहे, इलियास आते रहे बरसते रहे, इब्राहिम आते रहे बरसते रहे, इस्माइल आते रहे बरसते रहे, मूसा ईसा आते रहे बरसते रहे। लेकिन आदम आए एक इलाके पे बरस के चले गए, नूह आए एक जिला पे बरस के चले गए, शीश आए एक इलाके पे बरस के चले गए, यहिया आए एक इलाके पे बरस के चले गए, इब्राहिम आए एक इलाके पे बरस के चले गए, इस्माइल आए एक इलाके पे बरस के चले गए, ईसा मूसा आए एक इलाके पे बरस के चले गए। तो जमीन ने दुआ किया परवरदिगार इन बारिश के कतरों से मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई ऐसी बारिश भेज दे जो एक बार बरसे तो कायनात की जमीन सैराब हो जाए। सुभान अल्लाह लाजवाब, वाह सुभान अल्लाह सुभान बार अल्लाह। बरसे तो कायनात की जमीन सैराब हो जाए। इधर जमीन की दुआ बाबे जाबर से टकराई, इसी दरमियान मेरी नजर ने देखा रात के सन्नाटे में कुछ लोग एक सुहागन को कहीं लेके जा रहे हैं, हाथों की लाली और मेहंदी ये बता रही है कि अभी चंद रोज हुए हैं इसकी शादी को। मैंने कहा जालिमों कहाँ लेके चले हो इस सुहागन को? जालिमों ने कहा इसे हम दरिया के किनारे लेके जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों लेके जा रहे हो? कहा इसको हम दरिया के किनारे ले जाकर इसके जिस्म में आग लगाकर इसके जिस्म की राख को दरिया के पानी में मिला देंगे। हमने कहा कसूर क्या है? कहा कसूर इसका ये है कल इसकी शादी हुई, आज इसका शौहर मर गया। और हमारे समाज का वसूल ये है जिस औरत के ससुराल आने के बाद या शादी होने के बाद उसका शौहर मर जाए तो शौहर की चिता पर रखकर उसकी बीवी को भी जला दिया जाता है, उसको जीने का हक हासिल नहीं है। मैंने कहा जालिम मत मारी सुहागन को। अरे मौत व हयात तो खुदा की कुदरत है, रब जिसे चाहता है जिंदगी देता है, रब जिसे चाहता है मौत देता है। और मौत नाम ही इस चीज का है। जब मौत आती है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जब मौत आती है तो बीवियां बेवा हो जाती हैं, जब मौत आती है तो मकान सूने हो जाते हैं, जब मौत आती है तो तमन्नाएं
अधूरी रह जाती है। मत मार इस सुहागन को। लेकिन जालिम ले गए उस सुहागन को, दरिया के किनारे ले गए। दरिया के किनारे ले जाने के बाद उसके जिस्म में आग लगा दिया और उसके जिस्म की राख को दरिया के पानी में मिला दिया। लेकिन बताओ मुसलमानों, जब उस सुहागन की रूह कफ़्स-ए-नुसरी से परवास की होगी, उसने अपने मौला को आवाज दिया होगा कि नहीं? सुहागन की रूह निकली है और उसने रब को आवाज दिया, मौला मुझे तूने औरत बना के क्यों भेजा? अगर औरत बना के भेजा है तो औरतों को बताने वाला, औरतों का मर्तबा बताने वाला रहमतुल्लिल आलमीन भी भेज दिया होता, मुरादुल मुश्ताकीन भी भेज दिया होता, शम्सुल आरिफीन भी भेज दिया होता। मौला मैं तो चल गई, लेकिन कोई ऐसा मोहसिन इंसानियत भेज दे कि फिर कोई बेवा के जिस्म में आग न लगा सके, बेवाओं का मकाम बता दे। इधर सुहागन की दुआ बाबे इजाबत से टकराई। इसी दरमियान मेरी नजर ने देखा, रात के सन्नाटे में एक बाप अपनी नन्ही सी बच्ची को कहीं लेके जा रहा है। मैंने कहा कहाँ लेके चले हो? कहा कब्रिस्तान लेके चला हूँ। मैंने कहा कब्रिस्तान तो जिंदों को, मुर्दों को ले जाया जाता है, तेरी बेटी तो जिंदा है। कहा हमारे मुआशरे का वसूल ये है, अगर बेटा पैदा हो तो दामन रहमत की हवा दिया करो, और बेटी पैदा हो तो नागन बन के नस्ल लिया करो। इसे हम जिंदा दरगोर करने के लिए ले जा रहे हैं। मैंने कहा जालिम शर्म नहीं आती? अरे जरा माँ की ममता से पूछ लिया होता। जिस माँ ने इसको जन्म देने में, इसको पैदा करने में न जाने कितना दर्द बर्दाश्त किया है, न जाने कितनी मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, लेकिन जालिम बाप माना नहीं। ले गया, कब्र खोदा, और कब्र खोदने के बाद कब्र के अंदर मिट्टी डालकर दबाता शुरू कर दिया। अब बोलो उस बच्ची की रूह निकली, रब से, रब की बारगाह में हाजिरी दे के कहती है, परवरदिगार आलम तूने मुझे बेटी क्यों बना के भेजा है? अगर बेटी बना के भेजा है तो बेटियों को सीने से लगाने वाला बाप भी दुनिया में भेज दिया होता। अल्लाह अल्लाह मेरे मालिक, मैं तो जल गई, मैं तो मर गई, मैं तो जिंदा दरगोर हो गई, लेकिन कोई ऐसा मोहसिन इंसानियत भेज दे जो बेटी को सीने से लगाकर बेटियों का मकाम बता दे। ऐ मालदा वालो, अल्लाह ने जमीन की दुआ कबूल फरमा ली, अल्लाह ने सुहागन की दुआ कबूल की, अल्लाह ने बच्ची की दुआ कबूल की, तो कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाला ही गया। और जब मेरा रसूल 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आमना की गोद में जलवागर हो रहा है, तशरीफ ला रहा है, जलवागर हो रहा है, नबी जलवागर हुए। नबी इतना बरसे कि नबी मक्के में बरस रहे हैं तो मदीना सैराब हो रहा है, मुस्तफा अरब में बरस रहे हैं तो पूरी कायनात सैराब हो रही है। अल्लाह अल्लाह, अब किसी बारिश की जरूरत नहीं, अब किसी बारिश की जरूरत नहीं है। नबी पैदा हुए, समझ रहे हैं आप? अब समझेंगे यहां से आप, अब आगे जो मैं बोलने वाला हूं वो समझेंगे। हुजूर जब पैदा हुए ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा हैं, ये काबे का तवाफ कर रहे थे। किसका? काबे का। तवाफ करते करते देखा कि काबा की दीवार झुक गई। झुकी किधर? आमना के घर की तरफ। जरा जोर से बोले, आमना के घर की तरफ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज तक काबे की दीवार को किसी तरफ झुकते नहीं देखा मैंने, आज पहली बार झुका है काबा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे से पूछा, काबा दुनिया तेरे सामने झुकती है, तू किधर झुका है? जमाना तेरे सामने झुकता है, तू किधर झुका है? सारे लोग तुझे किबला मानकर तेरे सामने झुकते हैं, आज तू किधर झुका है? तो काबा ज़बाने हाल से कहता है, ऐ सरदार मक्का, आज तक किसी ने मुझको झुकते हुए इसलिए नहीं देखा कि मेरा किबला दुनिया में आया ही नहीं था। आज झुकता हुआ इसलिए देख रहे हो कि काबे का काबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आमना की गोद में आ चुका है। काबा झुककर अपने किबला को सलाम कर। अल्लाह अल्लाह, इस मंजर को, इस प्यार को आला हजरत ने देखा तो पुकार उठे, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा। तो हुजूर आए थे 1500 बरस पहले,
1500 साल जश्न विलादत है ना। हुजूर आए थे 1500 बरस पहले, लेकिन खुशबू बता रही है कि कोई कल ही यहां से होकर गुजरा है। खुशबू बता रही है कि कोई कल ही यहां से होकर गुजरा है। 1500 बरस पहले मुस्तफा आए थे, खुशबू आज भी कायम है। जब बात खुशबू की आई है तो थोड़ी सी बात खुशबू पर हो जाए ना, जरा बेदारी लाइए ना। ऐसे ही इतने सुस्त हो गए हैं आप। हाँ, रात के बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन लगता है कि जुलूस में बहुत ज्यादा थक गए हैं आप, इसीलिए सुस्त भी हो गए। सुस्ती दूर कीजिए, चुस्ती लाइए। हाँ, फिर ऐसी रात नहीं आती है बार बार। ये मुकद्दर वालों को ऐसी रातें मिलती हैं। आज दामन फैलाकर अपने आका से मांग लीजिए, अपने दामन को भर लीजिए, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह। मक्के में बेवा औरत के लिए खुशबू लगाना मना था, लेकिन सैयदा आमना का हाल यह था कि अगर वो घर में है तो घर खुशबूदार, मकान में है तो मकान खुशबूदार, अगर वो बरामदे में है तो बरामदा खुशबूदार, अगर आंगन में है तो आंगन खुशबूदार, रास्ते में है तो रास्ता खुशबूदार, बगल अगर वो गली में है तो गली खुशबूदार, बगल से कोई गुजर गया तो गुजरने वाला खुशबूदार। पूरे मक्का में ये बात मशहूर हो गई कि सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब तो पाबंदी लगाते हैं कि कोई बेवा खुशबू न लगाए, लेकिन उनकी बहू हजरत आमना जो बेवा है वो इतनी कीमती खुशबू लगाती हैं जो खुशबू न मक्के के बाजार में है न इत्र फरोश की दुकान में। और ये बात फैलते फैलते पूरे मक्के में फैल गई और शिकायत पहुंच गई हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक। जब शिकायत पहुंची तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आए, अपनी बीवी से कहा, मेरी शरीके जिंदगी ऐसी ऐसी बात है, जरा आमना से पूछो ना कौन सी खुशबू लगाती है। उन्होंने कहा आप खुद पूछ लो। तो सरदार मक्का ने कहा, बेटी आमना जरा ये तो बताओ, पूरे मक्के में ये बात मशहूर है कि तुम बहुत कीमती खुशबू लगाती हो, इत्र लगाती हो, कहाँ से लाती हो, कैसा इत्र है वो, कैसी खुशबू है वो, आखिर कहाँ से लाई। इसलिए कि हमारे समाज में बेवा को खुशबू लगाना सही नहीं है और तुम लगाती हो, शिकायत घर तक आ गई है, आखिर वजह क्या है, बताओ तो सही, कौन सी खुशबू लगाती हो। हजरत सैयदा आमना कहती हैं, ऐ सरदार मक्का, मैंने आज तक कोई खुशबू लगाया ही नहीं, आज तक कोई खुशबू लगाया ही नहीं। तो कहा कि फिर मक्के वाले जो कह रहे हैं कि आमना जहां बैठ जाए वो जगह खुशबूदार, अगर घर में है तो घर खुशबूदार, दुकान में है तो दुकान खुशबूदार, मकान में है तो मकान खुशबूदार, आंगन में है तो आंगन खुशबूदार, बरामदा में है तो बरामदा खुशबूदार, गली में है तो गली खुशबूदार, शहर में है तो शहर खुशबूदार। कहे झूठ बोल रहे हैं। सैयदा आमना कहती है, नहीं वो भी सही बोल रहे हैं, मैंने कभी खुशबू लगाया नहीं, ये भी सही है, और मक्का वाले ये बात कह रहे हैं कि आमना जिधर जाती है उधर ही खुशबूदार मामला हो जाता है, ये भी सही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ये दोनों बात कैसे सही, जब खुशबू लगाती नहीं हो तो खुशबू फैल कहां से रही है, खुशबू लगाती नहीं हो तो खुशबू आ कहां से रही है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदा आमना कहती हैं, ऐ सरदार मक्का, ये खुशबू किसी अत्र के दुकानदार की खुशबू नहीं है, किसी मार्केट के अत्र की खुशबू नहीं है, बल्कि ये खुशबू उस बच्चे की है जो बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। जरा जोर से बोलिए, ये खुशबू उस बच्चे की है। अब बताओ, जो हुजूर, जो नबी अपने माँ के पेट में रहकर मक्के को खुशबूदार बना रहा हो, फिजा को खुशबूदार बना रहा हो, हवा को खुशबूदार बना रहा हो, वो नबी जब दुनिया में आया होगा तो खुशबू कहां तक फैली होगी। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मेरे आका आए तो मक्के में, लेकिन खुशबू मुस्तफा से जमाना खुशबूदार।
ऐसा खुशबूदार हुआ कि नस्लों में खुशबू फैल गई। हैं? अरे जब हमारा कटरा वाला इतना खुशबूदार है, जोर से बोलो ना रे भाई। आए जब दूल्हा मियाँ इतने खुशबूदार हैं, जब मसरूर मिल्लत इतने खुशबूदार हैं, जब मसूद मिल्लत इतने खुशबूदार हैं, जब गरीब नवाज इतने खुशबूदार है, जब मदीने वाले के गुलाम इतने खुशबूदार हैं, तो आका कितने खुशबूदार। समझ रहे हैं? तो हुजूर पैदा हुए, हुजूर पैदा हुए, तो जरा इस पैदाइश पे कुछ बात हो जाए। कुछ लोग ये एतराज करते हैं, हुजूर की पैदाइश को मुद्दा बनाते हैं, वो दलील बनाते हैं वो, और कहते हैं कि देखो ना हुजूर पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, हुजूर भी माँ के पेट में रहे, हम भी माँ के पेट में रहे, हुजूर को भी औरत ने जन्म दिया, हमें भी औरत ने जन्म दिया, इसलिए माज़अल्लाह हम नबी की तरह हो गए। ये सवाल करते हैं वो। तो इस मामले को साफ करना भी जरूरी है। तो आइए हम किसी मौलाना साहब से नहीं पूछते हैं, हम उनसे पूछते हैं जिनके पेट में हुजूर रहे हैं। हम हुजूर की अम्मी जान से पूछ लेते हैं, सैयदा आमना से पूछ लेते हैं, ऐ हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमना। कुछ लोग ये एतराज करते हैं कि नबी भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, नबी भी माँ के पेट में रहे, हम भी माँ के पेट में रहे, नबी को भी औरत ने जन्म दिया, हमें भी औरत ने जन्म दिया, इसलिए हम नबी की तरह हो गए। अब आप फैसला कर दीजिए। हजरत सैयदा आमना कहती है, जालिमों मेरे महबूब को अपनी तरह कहते हो, शर्म नहीं आती है? ये बात सही है, तुम भी माँ के पेट में रहे, मेरा बेटा भी माँ के पेट में रहा, तुमको भी औरत ने जन्म दिया, मैंने भी अपनी बेटे को जन्म दिया, तुम भी अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहे, मेरा बेटा भी अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहा। लेकिन फर्क देख लो कि जब तुम अपनी माँ के पेट में आए, जब तुम अपनी माँ के पेट में आए, तो तुम्हारी माँ का हाल ये था कि तेरी माँ को उल्टियां लग गई, तेरी माँ का जी बतलाया, तेरी माँ का दिल घबराया, तेरी माँ को परेशानियां लाहिक हो गई। तो तेरी माँ ने कभी मोहल्ले के डॉक्टर की दवा खाई, और कभी मालदा के डॉक्टर की, कभी खट्टे अचार खाई, कभी इमली खाया, ताकि उसकी तबीयत ठीक रहे, उसका जी न मतलाए, उसका दिल न घबराए। जालिम, जब तू आया था तो तेरी माँ को उल्टियां लग गई, लेकिन जब मेरा महबूब मेरे पेट में आया, और जितना अरसा मेरा बेटा मेरे पेट में रहा, खाना खाने के बाद अगर ढेकार भी आती थी तो उस ढेकार से मुझको अंबर की खुशबू आती। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदा आमना कहती हैं, ऐ मेरे लाल के गुलामों, मैं बता ना दूं कि तेरा नबी जब पैदा हुआ तो कैसा था? ऐसे सैयदा आमना, आपसे अच्छा कौन बता सकता है? सैयदा आमना कहती हैं, लम्मा वदाअतु वलदी मुहम्मदा, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, वदाअतुहु मकहूलन मदहूनन मुतय्यबन मसरूरन मुख्तूनन साजिदन लिल्लाह व राफियन यदैया इला समा। ऐ लोगो, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, जन्म देने के बाद आंखें देखी तो सुरमे लगे थे, बाल देखा तो तेल मले थे, जिस्म देखा तो अतर लगे हुए थे, होंठ देखा तो मुस्कुरा रहे थे, नबी खतना शुदा पैदा हुए थे, और सर देखा तो सर सजदे में जा रहा था, और हाथ देखा तो हाथ दोनों आसमान की तरफ उठकर उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहा। दुनिया में कोई ऐसा बच्चा भी पैदा हुआ है क्या? सैयदा आमना कहती हैं, लम्मा वदाअतु वलदी मुहम्मदा, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, वदाअतुहु मकहूलन, आंखें देखी तो सुरमे लगे थे, मदहूनन, बाल देखा तो तेल लगे थे, मुतय्यबन, जिस्म देखा तो अतर मले हुए थे, मसरूरन, होंठ देखा तो मुस्कुरा रहे थे, मख्तूनन, नबी खतना शुदा पैदा हुए थे, साजिदन लिल्लाह, सर सजदे में जा रहा था, वो राफियन यदैया इला समा, और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठकर उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहा है। सैयदा आमना कहती है, जालिमो, जब तू पैदा हुआ था तो खून निकला था, जब मुस्तफा पैदा हुए थे तो नूर निकला। कहीं खून वाला भी नूर वाले के बराबर हो सकता है? अच्छा सुन लीजिए, आपके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं? हा? अरे बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं?
अरे आप हम भी तो पैदा ही हुए ना, और जब तक दुनिया रहेगी बच्चे पैदा होते रहेंगे, नस्ल इंसानियत में इजाफा होता रहेगा। लेकिन आज से 20-30 साल 40 साल पहले और आज में फर्क है। पहले क्या था कि नॉर्मल डिलीवरी होती थी घरों में, है ना, पहले नॉर्मल पैदाइश हो जाती थी, न इतना वो मतलब ये एक्सरा होता था, न दवाएं होती थी, न चेकअप होता था, न अल्ट्रासाउंड होता था, न चूंकि वजह ये थी कि औरतें उस वक्त मेहनती होती थी, हर काम अपने हाथ से करती, भारी भारी काम, तो न उनको दवा की ज़रूरत, न चेकअप की ज़रूरत, न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। और आज क्या हो गया है, सब काम रेडीमेड हो रहा है ना, कपड़ा धोने की मशीन है, हाँ, मसाला पीसने की मशीन है, आटा पीसने की मशीन है, अब तो रोटी पकाने की मशीन भी आ गई, कुछ दिन के बाद खाने की भी मशीन आ जाएगी। तो औरतें अब मेहनत करती नहीं है। तो आज अक्सर पैदाइश हॉस्पिटल में होती है और ऑपरेशन से होती है, और जिसको नॉर्मल हो जाए अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है उस पर, समझ रहे हैं। तो पहले जो बच्चे पैदा होते थे घरों में, तो अगल बगल के मोहल्ले की दाइयाँ होती थी जो आती थी, बच्चे को साफ सफाई करती थी, नहलाती थी, सुरमा उरमा और काजल लगाती थी, हाँ। और आज हॉस्पिटलों में नर्सें काम करती हैं, तो नर्स जब बच्चे को लेती है ना, तो उसके दोनों हाथ में वो दस्ताने होते हैं, और दस्ताने लेकर वो बच्चे को पकड़ती हैं, साफ करती हैं, सफाई करती हैं। उन नर्सों से पूछिए कि मियाँ जनाब ये बताओ कि तुमने ये दस्ताने क्यों पहन रखे हैं, तो नर्स बोलेगी कि सुनो, बच्चे के जिस्म पर खून लगे हैं, पीप लगे हैं, गंदगी लगी है, अगर दस्ताना नहीं लगाएंगे तो ये हालात ख़राब हो जाएंगे, बीमारी लगने का खदशा हो जाएगा, इसीलिए हमने दस्ताना पहन रखा है। जब हुजूर पैदा हुए तो मक्का की कुछ दाइयाँ वहाँ मौजूद थी, उन लोगों ने हुजूर को आम बच्चों की तरह समझकर चाहा, इन्हें भी साफ किया जाए, इन्हें भी नहलाया जाए, इन्हें भी धुलाया जाए, इन्हें भी सुरमा लगाया जाए, इन्हें भी पाक साफ किया जाए। गैब से आवाज आई, ऐ मक्का की औरतों, मेरे महबूब को किसी आम बच्चे की तरह ना समझना, अरे ये दुनिया में पाक होने नहीं बल्कि जमाने को पाक करने के लिए गया, जमाने को पाक करने के लिए गया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर पैदा हुए, मेरे हुजूर पैदा हुए। सैयदा आमना कहती है ना कि जब मेरा लाल पैदा हुआ तो फौरन सजदे में था, मैंने कान लगाया तो मेरा लाल कह रहा था अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। वो मुस्तफ़ा जो पैदा होते ही अपने उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहा हो, आज हम किस तरीके से उनके नक्शे कदम पे हमने चलना छोड़ दिया है। हम आज मिलाद तो मनाते हैं लेकिन मकसद मिलाद फौत हो गया। हम झंडे तो लगाते हैं लेकिन सोचते हैं कि सिर्फ झंडे लगाकर हम रसूलुल्लाह को राजी कर लेंगे, सिर्फ जुलूस निकाल कर हम नबी को राजी कर लेंगे। नहीं, मुस्तफ़ा को राजी करना है तो झंडा भी हम लगाएंगे, नबी के नक्शे कदम भी चलेंगे, हम जुलूस भी निकालेंगे, मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर भी चलेंगे, हम ईद मिलाद भी मनाएंगे और रसूलुल्लाह के उसवे हसना पे अमल भी करेंगे। समझ रहे हैं? आज पूरी दुनिया में हुजूर की आमद का चर्चा है, हुजूर की मिलाद का चर्चा है, हुजूर की तशरीफ आवरी का चर्चा है। आज लोग एतराज करते हैं, अरे ये तुम लोग मिलाद मनाते हो, इतने खर्च करते हो, हाँ? ये फजूल खर्ची है, ये गलत है, ये पिंडाल सजा दिया, ये लाइट कुमकुम है, ये माइक, ये स्टेज, ये उलमा, हाँ, ये शोरा, ये सबको बुलाया, इतना खर्च हुआ, उससे बेहतर है किसी गरीब की शादी कर दो बच्ची की तो ज्यादा सवाब मिलेगा। मैं कहता हूँ जालिम, शर्म नहीं आती? जिनका तू कलमा पढ़ता है उन्हीं की मिलाद मनाने से रोकता है, जिनका कलमा पढ़ता है उनकी मिलाद मनाने से रोकता है। अरे कहीं गुलाम अपने आका की विलादत की खुशी मनाने से रोकेगा?
और सुनो, जहां तक रही खर्च की बात, ये फजूल खर्ची नहीं है, ये सवाब है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है? खलीफा अव्वल हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिसने हुजूर की मिलाद मनाने पर 1 रुपया खर्च किया। कितना? बहुत सारे लोगों के जहन में आता होगा, अरे भाई मस्जिदुर रहमान साहब ने और इनकी कमेटी के लोगों ने इतना बड़ा जलसा किया, इतना खर्चा किया, सजावट की, क्या की, इसका फायदा कुछ है? तो सुनो, फायदा बता रहा हूं मैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिसने हुजूर की मिलाद मनाने पर 1 रुपया खर्च किया, काना रफीकी फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अब तो बोल दीजिए ना, जन्नत में अबू बकर कहते हैं मेरे साथ होगा। और अबू बकर किसके साथ होंगे? हुजूर के साथ। अबू बकर किसके साथ? हुजूर के साथ। और नबी की मिलाद मनाने वाला अबू बकर के साथ। किस्मत देख लो। और हजरत फारूक आजम फरमाते हैं कि जिसने हुजूर की मिलाद पर 1 रुपया खर्च किया, फकद अहयाल इस्लाम, गोया कि उसने इस्लाम जिंदा कर दिया। गोया कि उसने इस्लाम जिंदा कर दिया। पता ये चला, नबी की मिलाद मनाना इस्लाम के खिलाफ नहीं है। नबी की मिलाद मनाना इस्लाम को जिंदा करना। इसलिए जब तक हम जिंदा रहेंगे हुजूर की मिलाद मनाते रहेंगे। अरे बोलिए ना, मनाते रहेंगे ना भाई। हुजूर की मिलाद हम जब तक मनाते रहेंगे कि नहीं? तो चलिए, बात आ गई। हाँ, तो अब दुआ किया था जमीन ने, जमीन की दुआ बाब इजाबत से टकराई, कबूल हो गई। अब हुजूर की उम्र पाक आगे बढ़ी है। सुभान अल्लाह। हुजूर 25 साल के हुए, हुजूर ने हजरत खदीजा से निकाह फरमाया। जो ही खदीजा से निकाह फरमाया तो बेवाओं की रूहों ने जालिमों का आवाज दिया था, ऐ जालिमों, तुमने बेवा के जिस्म में आग लगाकर उसके जिस्म की राख को दरिया के पानी में मिला दिया था। देखो, मुस्तफा बेवा से निकाह करके बेवा का मकाम बता रहे हैं, बेवा की अजमत बता रहे हैं। अब हजरत खदीजा के बतन पाक से हजरत फातिमा पैदा हुई, खातून जन्नत पैदा हुई। खातून जन्नत जब पैदा हुई तो हुजूर ने फरमाया, फातिमा तो बिज़्ज़तो मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं कुरान हूँ, फातिमा मेरी तफसीर है। मैं नूर हूँ, फातिमा मेरी तनवीर है। अब मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों, बेटियों को जिंदा दरगोर मत करना, बेटियों को जहमत मत समझना, इसलिए कि बेटियां ये जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। अब थोड़ी सी बात हम बेटी भी कर ले, घबरा तो नहीं रहे आप? अब जो जा रहे हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? थके हुए हैं लोग, अब जाके सोएंगे नहीं, वो इधर उधर घूमेंगे। कोई बीड़ी पिएगा, कोई सिगरेट पिएगा, कोई गुटखा खाएगा, कोई खैनी खाएगा, सोएंगे नहीं। तो जरा बेटियों पे हम जिक्र कर लें। आज हमारे समाज का हाल क्या है कि अगर बेटा पैदा हो तो लोग रसगुल्ला बांट देते हैं, कीमती मिठाइयाँ बांटते हैं, माँ भी मुस्कुराती है, बाप भी मुस्कुराता है, दादा भी मुस्कुराता है, दादी भी मुस्कुराती है, नाना भी मुस्कुराता है, नानी भी मुस्कुराती है, पूरा खानदान खुशियां मनाता है। क्या सोचकर? बेटा पैदा हुआ, वारिस आया, खानदान की एक लाठी बढ़ गई। अगर बेटी पैदा हो जाए ना तो सबकी बात नहीं करता, लेकिन अक्सर लोगों का चेहरा उत्तरी बिहार के सुतनी की तरह हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ये सोचकर कि आई है तो 10 लाख लेके जाएगी, 20 लाख खर्च करवा के जाएगी। लेकिन आओ मेरे मुस्तफ़ा का फरमान सुन लो, आओ मेरे हुजूर का फरमान सुन लो, आओ मेरे आका का फरमान सुन लो, आओ इमामुल अंबिया का फरमान सुन लो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा इकराम का मजमा है, मेरे रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने जिसको 3 बेटियां दी और तीनों बेटी की सही तालीम और तरबियत माँ बाप ने की, और जब बड़ी हो गई तो इज्जत के साथ शादी करके उन तीनों को माँ बाप ने ससुराल पहुंचा दिया। अल्लाह इन तीनों के माँ बाप को बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा।
बाद एक सहाबी और खड़े हो गए, या रसूलल्लाह जिसके पास 2 बेटी हो उसका हाल क्या होगा? आका फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने 2 बेटी दिया, उन 2 बेटी की सही तालीम और तरबियत माँ बाप ने की, और जब बड़ी हो गई तो इज्जत के साथ शादी करके उसको उसके ससुराल पहुंचा दिया। अल्लाह इनके माँ बाप को भी बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। फिर एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह 3 बेटी वाले जन्नत में, 2 बेटी वाले जन्नत में, आका जिसको अल्लाह ने 1 बेटी दिया हो उसका हाल क्या होगा? आका फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने 1 बेटी दिया, उस 1 बेटी की सही तालीम और तरबियत माँ बाप ने की और जवान हो गई, तो जवान होने के बाद माँ बाप ने उन जवान बेटी की शादी करके उसको ससुराल पहुंचा दिया। अल्लाह इसके माँ बाप को भी बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमाए। अब तो बोलिए जोर से, जन्नत मिल रही मियां। अब तो जाहिर बात है 3 बेटी वाली भी खुश हो गए, 2 बेटी वाले भी खुश हो गए, 1 बेटी वाले भी खुश हो गए कि चलो यार बड़ी आसान है जन्नत। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बेटी नहीं होती। उस मजमे में भी कोई थे जिनके पास बेटी नहीं थी, तो खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह 3 बेटी वाले जन्नत में, 2 बेटी वाले जन्नत में, 1 बेटी वाले जन्नत में, जिसको लेकिन अल्लाह ने बेटी दिया ही नहीं उसका हाल क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। ऐ मेरे सहाबा, जिसको अल्लाह ने 3 बेटी दिया वो भी जन्नत में जाएगा, जिसको 2 दिया वो भी जन्नती है, जिसको 3 दिया वो भी जन्नती है, जिसको 1 दिया वो भी जन्नती है। लेकिन जिसको अगर अल्लाह ने बेटी नहीं दिया, लेकिन मियाँ बीवी की ये ख्वाहिश थी अगर अल्लाह बेटी देता तो हम बेटी की सही तालीम और तरबियत करते, सही तरीके से परवरिश करते, सही तरीके से उसको पोसते पालते, और जब बड़ी हो जाती इज्जत के साथ शादी करके उसको उसके ससुराल पहुंचा देता। अल्लाह ताला अगर किसी मियाँ बीबी की ये नीयत थी तो अल्लाह ताला उसकी नीयत की बरकत की वजह से बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल कराए। अब बोलिए, बेटी के लिए नियत कर लिया तो जन्नत में पहुंच गया, लेकिन बेटा के बारे में कोई हदीस दिखलाओ मुतलकन। लेकिन हाँ, वो बेटा जन्नत में लेके जाएगा जिस बेटे को हाफिज कुरान बनाया है आपने, आलिम दीन बनाया है आपने, हाँ इस्लाम का सिपाही बनाया है आपने। वो बेटा सिर्फ माँ बाप को नहीं, 7 खानदान को बिला हिसाबो किताब जन्नत में लेके जाएगा। समझ रहे हैं? तो मिलाद मनाना चाहिए, हुजूर की मिलाद का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मिलाद का मकसद भी, मकसद मिलाद भी। और मिलाद का मकसद क्या है 2 लफ्जों में बता दूं, बस तकरीर में खत्म कर रहा हूं, घबराइए मत। मिलाद का मकसद क्या है? अगर पड़ोस में कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दो, कोई नंगा है तो उसे कपड़ा पहना दो, कोई बीमार हो तो उसको दवा दिलवा दो, कोई गरीब की बेटी कुंवारी बगैर पैसे के है जिसकी शादी नहीं हो रही है तो मिलके उसकी शादी करवा दो, बेवा के सर पे दुपट्टा नहीं है तो उसके सर पे दुपट्टा डालो। आपस में इत्तेहाद पैदा करो, आपस में इत्तेफाक पैदा करो, आपस में मोहब्बत पैदा करो, आपस में उल्फत पैदा करो, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी करो। सिर्फ झंडे लगाना, ईद मनाना, चिरागा करना यही मिलाद नहीं है। भूखे को खाना खिलाना भी नबी की मिलाद है, नंगे को कपड़े पहनाना भी नबी की मिलाद है, बीमारों की आयादत करना भी नबी की मिलाद है, बीमारों को दवा दिलाना भी नबी की मिलाद है, गरीब की बच्चियों की शादी करवाना भी नबी की मिलाद है। तो कम से कम ये सब मिला है हुजूर के सदक़े में। जब हुजूर के सदक़े सब कुछ मिला है तो फिर हुजूर के नाम पर कुर्बानी तो होनी चाहिए। आज साल में 1 मर्तबा हम झंडे लगा लेते हैं, भाई लगाना चाहिए, जलसा कर लेते हैं, कर लेना चाहिए, लेकिन जलसे का मकसद फौत नहीं होना चाहिए। जलसे का मकसद फौत नहीं होना चाहिए। हाँ, हुजूर की मिलाद का मकसद क्या है? आज पूरी दुनिया में मुस्तफा की तालीमात को आम करना चाहिए। सरकार मसूद मिल्लत फरमाते हैं
कि बाबू हम लोगों की तारीफ ज्यादा मत किया करो, हुजूर की सीरत पर तकरीर किया करो। जोर से बोले, जोर से। और पीर तो अपनी तारीफ चाहता है, लेकिन मसूद मिल्लत उस पीर का नाम है जो कहते हैं कि मुस्तफा की तारीफ करो, हुजूर की तारीफ करो। इसलिए कि हुजूर की तारीफ और हुजूर की सीरत पर गुफ्तगू जब गैर सुनेंगे ना, तो उनको भी पता चलेगा कि मुस्तफा जाने रहमत की सीरत क्या है। और सरकार की जात तो वो जात है कि अपने ने तो माना ही है, गैरों ने भी जाते मुस्तफा को तस्लीम किया, गैरों ने भी हुजूर की जात को माना है। इसलिए मुसलमान होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है ईद में नए कपड़े पहन लो, बकरीद में गोश्त खा लो, मुहर्रम में लाठियां खेल लो, ताजिया बना लो, शब बारात में हलवा खा लो। मकसद ये नहीं है रबीउल अव्वल में झंडियां लगा लो, जुलूस निकाल लो, वगैरह वगैरह, बल्कि मकसद ये है कि सीरत मुस्तफा पे अमल, रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चला जाए, नफरत की दीवार को तोड़ दिया जाए, अखुवत और मोहब्बत की जंजीर में एक दूसरे को जकड़ दिया जाए। आज हमारे समाज में क्या है, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन। लेकिन देखो वो कैसे थे, जब मक्के से हिजरत करके सहाबा मदीने गए तो मदीने के अंसार ने, जब हुजूर ने एक दूसरे को एक दूसरे का भाई बनाया, तो अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपने मुहाजिर भाई को दे दिया। किसी के पास 2 मकान था तो 1 मकान दे दिया। यहां तक के किसी के पास 2 बीवी थी तो 1 बीवी को तलाक देकर अपने मुहाजिर भाई से उसका निकाह करवा दिया। ये क्या था? ये तालीमात मुस्तफा थी। ये क्या था? ये उखुवत व मोहब्बत का पैगाम था। ये क्या था? ये भाईचारगी थी। ये क्या था? उल्फत व मोहब्बत। लेकिन आज क्या बात है, एक दीवार और एक छत के नीचे लोग रहते हैं हम, और हम एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। सीना कुशादा कीजिए, सीना बड़ा कीजिए, और अगर पड़ोस में कोई है, अगर वो तंग दस्त है तो उसकी तंगी को दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उस माल को अल्लाह के रसूल के नाम पर खर्च कीजिए, तब जाके वो माल आपका कारगर होगा। अपनी जात में तो सब खर्च करता है, अपने लिए तो सब जीता है, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए खर्च करना, ये बहुत बड़ी बहादुरी है। और आपने देखा नहीं, हम अली अली तो कहते हैं, फातिमा फातिमा का नारा लगाते हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन के नाम के नारा तो लगाते हैं, अहले बैत का जिक्र तो करते हैं, लेकिन अहले बैत की सीरत क्या थी कि जब कोई दरवाजे पे आ जाता, जरा जोर से बोले, 3-3 दिन तक चूल्हे नहीं जलते हजरत खातून जन्नत के घर, उसके बावजूद कोई दरवाजे पे आ जाता, साइल फकीर मांगने वाला, तो घर में जो कुछ होता वो निकाल कर उस फकीर के हवाले कर देते। वो वाकया बड़ा मशहूर है ना, आखिरी बात सुन लीजिए, बस तकरीर खत्म, कि इमाम हसनैन बीमार पड़ गए, तो हजरत अली ने भी मन्नत मांग ली रोजे की, हजरत फातिमा ने भी मन्नत मानी, और वो कनीज ने भी मन्नत मान ली, रोजे की नियत कर ली, 3 रोजे की नियत कि या अल्लाह हसनैन बीमार हैं, अच्छे हो जाएंगे तो हम लोग 3 रोजा रखेंगे। अल्लाह अल्लाह, जरा जोर से बोले। रोजा की नियत कर लिया, हसनैन अच्छे हो गए। अब इफ्तार के लिए क्या किया जाए, तो हुआ कि भाई थोड़ा सा जौ है, उसको पीस के रोटी बनाई गई। रोटी बना के जब बैठे इफ्तार करने के लिए, तो दरवाजे पे साइल आ गया, अल्लाह के नाम पे दे दो नबी के घर वालों। खातून जन्नत ने सारी रोटियां उठाकर उस साइल के हवाले कर दी, खुर पानी से इफ्तार किया। दूसरा दिन आया, फिर बैठे इफ्तार के लिए, फिर फकीर आ गया, कई रोज से भूखा हूं नबी के घर वालों, हमें खाना खिला दो, सारी रोटी उठा के दे दी। तीसरा दिन आया, फिर वही मामला आया, अल्लाह अल्लाह, खुद तो भूखे रह गए,
लेकिन फकीरों को खिलाया, मोहताजों को खिलाया, हाँ साइलों को अता कर दिया। ये मुस्तफा के घर वाले हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि खुद नहीं खा के औरों को खिलाने वाले कितने साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले। तो कम से कम, और एक बात है ना कि हम खा के सो गए और पड़ोस में कोई अगर भूखा सो गया तो मैदान महशर में सवाल होगा कि तुम खा के सो गए, पड़ोसी ना खाया। इसलिए अगल बगल में देख लो, कोई बीमार तो नहीं है, कोई परेशान हाल तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। और जब तुम किसी का पेट भरोगे वो दुआ देगा, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करके तुम्हारी तकदीर ऊंची कर देगा। जिंदगी में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे।